हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश का इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रेपोजिशन लेंगे। तो वैसे तो प्रेपोजिशन पे पहले ही हमने एक वीडियो बना रखा है जिसमें हमने ऑन के प्रयोग के बारे में बताया था कि ऑन के कितने प्रयोग होते हैं और कैसे कैसे आप ऑन को प्रयोग कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ और प्रेपोजिशन उठाने वाले हैं और उन्हें हम आपको समझाएंगे कि इनके प्रयोग क्या हैं, इन्हें आप कैसे प्रयोग कर सकते हो, और वो भी विथ एग्ज़ाम्पल्स। उनके साथ हम एग्ज़ाम्पल भी कुछ लेंगे। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारा मज़ा आने वाला है और आपको बहुत सारी नई नई चीज़ सीखने को मिलेगी जो आपको पहले ना पता थी। और मैं आपको बता दूं कि प्रेपोजिशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको प्रेपोजिशन नहीं आता तो आप इंग्लिश ना बोल सकते हो ना लिख सकते हो। पढ़ने की तो अलग बात है, क्योंकि आप पढ़ सकते हो, पढ़ना एक अलग चीज़ है। लेकिन ना आप इंग्लिश बोल सकते हो, क्योंकि बोलने में भी प्रीपोजिशन का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है और लिखने में भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो चलिए आज की वीडियो भी शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रीपोजिशन है अपॉन और ऑन टू। अपॉन और ऑन टू ये दोनों ही एक जैसे ही प्रीपोजिशन है, मतलब इन दोनों ही का प्रयोग एक जैसा ही होता है। जैसे कि पर और के ऊपर के लिए इनका प्रयोग होता है। तो मैं इस चित्र के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इन दोनों ही का प्रयोग किस लिए होता है। वैसे ये समझ लीजिए कि ये दोनों प्रीपोजिशन एक ही है। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो और इसका भी प्रयोग कर सकते हो। तो इस चित्र के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि एक कुत्ता है, मतलब ये डॉगी है, और ये कूद रहा है इस टेबल पर। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि यह कुत्ता टेबल पर कूद गया। टेबल पर, तो यहाँ पे जो पर आ रहा है, पर यहाँ पर हम या तो आप अपॉन का उपयोग कर सकते हो या तो ऑन टू का प्रयोग कर सकते हो। तो मेरे समझाने का मतलब बस ये है कि कोई चीज़ है वो गति करते हुए किसी चीज़ के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे कि ये डॉगी गति करते हुए इसके ऊपर, टेबल के ऊपर चढ़ गया। तो इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे के ऊपर के लिए भी और पर के लिए भी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस लिए इसका प्रयोग होता है। तो मैंने बता दिया आपको अच्छे तरीके से, और अब मैं आपको कुछ एग्जांपल इसके करवाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल ये बैठ जाए। तो देखिए, अपॉन और ऑन टू का प्रयोग पर और के ऊपर के लिए। तो इसका पहला हमारा एग्जाम्पल है, उसने बैग टेबल पर रख दिया। उसने बैग टेबल पर, यानी गति करते हुए, जैसे आप फेंकते हो बैग को आपने फेंक के टेबल पर रख दिया। तो यहाँ पे जो पर है इसके लिए आप प्रयोग करोगे ऑन टू का। ऑन टू का प्रयोग करोगे। जैसे कि इसमें क्या बोला जा रहा है, इंग्लिश में भी आप देख लीजिए। उसने बैग फेंक दिया, ही पुट द बैग, उसने बैग फेंक दिया ऑन टू द टेबल, टेबल पर। तो यहाँ पे जो पर है, तो पर की जगह आपने ऑन टू का प्रयोग किया। तो मैंने आपको बताया कि पर भी इसका एक है। तो आपको दूसरा है कि कुत्ता हाथी पर कूद गया। तो कुत्ता हाथी पर कूद गया। द डॉग जम्पेड अपॉन द एलिफेंट। तो यहाँ पे जो पर है इसका उपयोग आप कर रहे हो अपॉन के रूप में। तो मैंने आपको बताया ही है। अगर आप ऐसे बोलो कि कुत्ता हाथी के ऊपर चढ़ गया, कुत्ता हाथी के ऊपर कूद गया, कुत्ता यहाँ पे जो पर है ये नहीं आएगा। आप ये भी बोल सकते हो कि के ऊपर कूद गया। तो ये भी बिल्कुल सेंटेंस में तो कोई फ़र्क आया नहीं, के ऊपर कूद गया। तो के ऊपर की जगह भी आप अपॉन या फिर ऑन टू का प्रयोग कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वाला प्रीपोजिशन अब बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ गया होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ गया होगा, और यही मेरा मिशन है और यही मैं करना चाहता था। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रीपोजिशन की तरफ, जो कि है अंडर, अंडरनीथ और बेनीथ। ये दो अलग अलग हैं। देखिए, अंडर एक अलग है और अंडरनीथ और बेनीथ ये अलग है। तो इन दोनों ही को बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन इन दोनों ही में कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों ही का जो मीनिंग है वो नीचे, हिंदी में इसका सेंस नीचे की तरफ आता है। जब भी आप बोलोगे कि वो उसके नीचे है, तो यहाँ पे जो नीचे आया इसकी जगह आप या तो अंडर का प्रयोग करोगे या तो अंडरनीथ बेनीथ का प्रयोग करोगे। तो कैसे कैसे करोगे और उनकी क्या क्या उपयोग है और इनमें अंतर क्या है, अभी आप जान जाएंगे। एक एक करके मैं इन दोनों को लेने वाला हूँ। तो पहले हम अंडर को लेंगे।
तो देखिए, इस चित्र के माध्यम से मैं इसका रूल बता देता हूँ। जैसे कि आप अंडर का प्रयोग तब करते हो जब किसी सरफेस के नीचे वो हो। जैसे कि ये डॉगी है, ये डॉगी है टेबल के नीचे। ये जो टेबल है इसके नीचे डॉगी है, लेकिन बिना सटे हुए। ये जो टेबल है इस डॉगी से सट तो नहीं रही, छू तो नहीं कर रहा, मतलब टच तो नहीं कर रहा है ना ये डॉगी टेबल से, तो गैप है। तो जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे होती है, जैसे जैसे कि डॉगी टेबल के नीचे है लेकिन बिना टच किए हुए है, तो इस सिचुएशन में आप अंडर का प्रयोग करोगे। जैसे कि आप क्या बोल सकते हो कि कुत्ता टेबल के नीचे है, तो यहाँ पे जो नीचे आया नीचे शब्द, तो इसकी जगह आप अंडर का प्रयोग करोगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, उन्हें भी कर लेते हैं। किताब टेबल के नीचे है। जो किताब है वो टेबल के नीचे है पर बिना छुए। इसे इंग्लिश में भी आप जान ले, द बुक इज़ अंडर द टेबल। तो इसका हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, वह पुल के नीचे है। वह एक आदमी है, वो पुल के नीचे है लेकिन बिना छुए हुए। तो यहाँ पे आप बोलोगे ही इज़ अंडर, वह नीचे है, द ब्रिज, ब्रिज के, वह ब्रिज के नीचे है। ब्रिज यानी पुल। तो अब बात करते हैं अंडरनेथ और बेनेथ। ये दोनों आप समझ लीजिए कि एक ही है, क्योंकि दोनों ही का प्रयोग बिल्कुल एक ही जैसे किया जाता है। तो इन दोनों ही का मीनिंग नीचे के लिए आता है, नीचे। और मैं आपको इस ड्राइंग की मदद से आपको समझाऊंगा कि इनके रूल क्या हैं। तो देखिए, अंडर का क्या था कि नीचे है लेकिन बिना छुए हुए, लेकिन इसमें क्या है कि नीचे है पर छुए हुए। जैसे कि ये आप घर देख रहे हैं, तो मैं इसकी फ्लोर की बात कर लेता हूँ। जैसे ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड हो गया। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जो फर्स्ट फ्लोर है वो सेकंड फ्लोर के नीचे है, तो सेकंड फ्लोर के नीचे क्या है, फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर पूरा छुए हुए है, पूरा टच है, अटैच्ड है पूरा। तो यहाँ पर आप अंडरनीथ या फिर बेनीथ का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल छुए हुए है। तो एग्जाम्पल के रूप से आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, किताब कंबल के नीचे है। तो किताब कंबल के नीचे है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो किताब है उस पर कम्बल रखा हुआ है, तो पूरा छुआ हुआ है। किताब और कम्बल दोनों एक दूसरे को छू रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप प्रयोग करोगे, या तो आप अंडरनीथ का प्रयोग कर सकते हो या बेनीथ का। तो इंग्लिश में सेंटेंस पे आप देख लीजिए, द बुक इज़ बेनीथ, बेनीथ नीचे है, द बुक इज़ बेनीथ द ब्लैंकेट। तो ऐसे आप इंग्लिश में इसे बनाओगे। पत्र फाइल के नीचे है, जो पत्र है वो फाइल के नीचे है। लेटर इज़ अंडरनीथ, पत्र है नीचे, द फाइल, फाइल के। तो पत्र फाइल के नीचे है। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से जानकारियाँ मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इंग्लिश सीखना है, अगर आपको सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस मिल सकें। तो हमारी इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।